हैं या पैदल चल रहे हैं, हमारे इंडिया में खास करके सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है। ये सड़क पर उन्हीं का अधिकार है। हम अगर बहुत बड़ी गाड़ी से चलते हैं या मोटरसाइकिल से चलते हैं तो वाहन को चलाएं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जे इंडिया न्यूज में आप सभी के साथ हूं ज्योति शर्मा। चकिया मुजफ्फरपुर कोटवे टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में बीते एक माह से चल रहे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान आज समापन हो गया। इस मौके पर टोलवे परसौनीखेम में स्थित सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम की बतौर मुख्य अतिथि के डीटीओ निवेदिता कुमारी व विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी शिवानी शुभम एवं डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने शिरकत लिया। इस मौके पर डीटीओ ने कहा कि सड़क सुरक्षा में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जाता है। घटनाओं और दुर्घटनाओं में जितनी मौतें होती हैं, उसमें सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मौतें हुई शामिल होती है। कमी लाने के लिए ट्रैफिक नियमों का आत्मसात करने पर बल दिया। साथ ही टोलवे की ओर से एक माह तक चलाए गए जागरूकता अभियान की सराहना की तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी कड़ी में टोलवे की एनएचआई की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं डीटीओ ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलने वाली राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद एसडीओ शिवानी शुभम व डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह एवं सभापति पवन सर्राफ व एनएचआई की ओर से आए उप प्रबंधक रितेश कुमार लोग शामिल थे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मौजूद अतिथिगण। इस टाइप के बाइक्स मोस्टली ड्राइव होते हैं और मोस्टली वो एक्सीडेंट का कारण है, क्योंकि वो अपनी जान तो लेते ही है, साथ में कई और लोगों की जान लेके जाते हैं। तो आगे से जब ये स्कूल्स में जाएंगे तो मोस्टली जो हमारा +2 वाला स्कूल्स है या जो कॉलेजेस हैं, अगर वहीं पे वो यूथ एज है जो उस स्पीड में ड्राइव कर रहा है, तो अगर उनको हम टारगेट करें तो शायद हमारे रोड पे जो एक्सीडेंट्स उनकी वजह से हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इन्होंने जो ट्रक वालों के लिए किया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो बहुत मार्जिनलाइज है। ड्राइवर्स जो हैं वो अपने हेल्थ का शायद ही इतना ध्यान रखते हैं कि हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको दिखाना है। तो जो उन्होंने नेत्र वाला कैंप लगाया है ट्रक ड्राइवर्स के लिए, वो वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य है कि उनकी हेल्थ का आप ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अगर उनको भी सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो बड़ी गाड़ियाँ और मेजर एक्सीडेंट्स होती हैं उनकी वजह से। तो जो ये टोलवे की तरफ से जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं सभी बहुत ही सराहनीय हैं। जितना अनुमंडल प्रशासन की तरफ से हम लोगों का सहयोग होगा, भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे। सिंस टाइम का कंस्ट्रेन होता है तो हम लोग बहुत टाइम नहीं दे पाते, बट कोशिश रहेगी, क्योंकि ये हम सभी सिटीजन्स के लिए है। इनका ये कोई अपना प्राइवेट कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है जो ये सर्व कर रहे हैं। तो सभी ने बहुत विस्तार में बताया है। एसडीपीओ साहब ने बहुत माइन्यूट चीज़ें बताई हैं, क्योंकि बहुत लंबा करियर एज अ पुलिस ऑफिसर इनका रहा है और मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं तो पुलिस ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जो रश करता है। और जैसा उन्होंने बताया कि मोस्टली डेथ जो होता है वो उनके अपने कारणों से ही कई बार होता है। मेरा भी एक रिसेंट रहा है कि वो खुद ही ड्रंक था और उसने ट्रक को ठोक दिया, बट वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी जला दी गई बिकॉज लोगों को लगा कि ये ट्रक गलत पार्क है। तो उस पर ऑफ द मूवमेंट में आप उनके परिजन को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने किसी को खोया है। तो मूवमेंट जैसा बता रहे, बट वही है कि हमको अवेयरनेस की आवश्यकता है। और जो उन्होंने वो रिफ्लेक्टिव स्क्रिप्ट वाला काम किया है वो भी बहुत बढ़िया है। अगर उसमें वो और संख्या में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं कि गाड़ियाँ पार्क होती हैं हाईवे पे कहीं और वो लोगों को नहीं नजर आता है, स्पेशली अगर उस एरिया में प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। तो जितने कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं बहुत सराहनीय। मैं एक बार पुनः अनुमंडल प्रशासन एवं जिला प्रशासन की ओर से इनको धन्यवाद देती हूँ कि आधा हमारा लोड लेके चल रहे हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य में मेरी उनको ध्यान देना होगा कि बच्चे को हम जब तक कि वो व्यस्त नहीं हो जाते हैं, मैच्योर्ड नहीं हो जाते हैं, उनको वाहन नहीं दें, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद ही वो संतुलन कर पाएंगे अपने आप को। जहाँ अगर मैच्योरिटी नहीं है तो संतुलित रह नहीं पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम उसको कैसे उनको संतुलित कर पाए और अपने बच्चे को खास करके गाड़ी मत दें। इसलिए प्रावधान किया गया है। हमारा जो ये सम्मन वगैरह है या जो जुर्माना की राशि है वो खास करके नाबालिग अगर गाड़ी चलाते हुए मिलता है तो उनके गार्जियन को सबसे ज्यादा 25,000 फाइन। तो फाइन क्यों है? उसका कारण यही है कि वो बच्चा तो गलती कर रहा है लेकिन आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो गार्जियन को ऊपर फाइन जाता है। 3 महीना का उसमें कैद का भी प्रावधान है। तो ये सब चीज का हम लोग को ध्यान रखना होगा। ये सड़क सुरक्षा माह ये जो आयोजित इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, हम लोग को भी करना चाहिए।
पुलिस साइड से भी बहुत सा चीज होनी चाहिए जो हम लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि काम का इतना व्यस्तता है, इतनी अधिकता है कि उस चीज को हम लोग जागरूकता अभियान चला नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं कि ये भी हम लोग भी करें, लेकिन इन लोगों के सौजन्य से जो चीज हो रहा है ये बहुत अच्छा चीज है, जो कि कम से कम इतना तो जरूर है कि ये लोग इतने जागरूक कर रहे हैं लोगों को। कभी नेत्र शिविर का आयोजन कर रहे हैं, कभी जो रोड पर जो है एक अपना बाइक रैली कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको जागरूक किया जा रहा है। हमारे देश में या हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अभी जितना मर्डर का केस, हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग रात दिन केस मुकदमा देखते हैं, तो जितना मर्डर से हमारे यहाँ लोगों की मृत्यु नहीं होती है, उससे तिगुना चौगुना मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होता है, जो कि वो लापरवाही का मृत्यु है ना। जो भी मृत्यु है वो लापरवाही का है। मानिए इंटेंशनली हम किसी की हत्या कर दिए या कोई हत्या कर दिया, तो वो अगर वो एक है तो वहाँ वो 4 है। रोड एक्सीडेंट हमारा चौगुना तिगुना चौगुना बढ़ता है, तो बोलिए कि वो तो लापरवाही है। और थोड़ी सी लापरवाही को अगर हम लोग कम कर लें, जागरूक हो जाएं, अपने बच्चों को उस ढंग से ज्ञान दें, उनको बताएं, उनको व्यस्त होने से पहले, मैच्योरिटी के पहले मोटरसाइकिल नहीं दें, तो आप इसको बहुत हद तक रोक सकते हैं। बच्चे मरते हैं तो हम लोग को ऐसा थोड़े होता है कि हम लोग का हृदय बहुत ज्यादा पिघलता है वहाँ, लेकिन हम लोग वो ड्रामा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग को तो कठोर रहना पड़ता है। उसको हटाना, पोस्टमार्टम कराना, ये कराना। गार्जियन जो है रोड पर भी चले आते हैं कि हमारा बच्चा को ये हो गया। उस समय कैसा सामना हम लोग करते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि उस ढंग से कैसे नियंत्रित हम लोग कर पाते हैं, जो कि गलती साफ आपकी है। मेरा नाम रितेश कुमार गुप्ता है। मैं उप प्रबंधक हूँ। PIO दरभंगा में मेरी पोस्टिंग है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित ये सड़क सुरक्षा का माह का आयोजन आज KMTL द्वारा टोल पे किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो सड़क के दौरान होने वाले एक्सीडेंट और फैटेलिटी को कम करना है। इन्होंने KMTL ने काफ़ी सराहनीय काम किया है, और NHAI और जिला प्रशासन और KMTL के द्वारा मिलकर हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों तक हो सके इस मैसेज को पहुंचाया जाएगा, और हमारे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को उसमें पूरा करने के लिए पूरी कोशिश किया जाएगा। आज का समापन समारोह था पूरे सड़क सुरक्षा मंच का। पूरे सड़क सुरक्षा मंच में जितने भी हम लोगों ने सेफ्टी मेजर्स लिए हैं जो रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं, उस पर आज पूरी तरह से चर्चा हुई। जो हमारा चकिया टोल प्लाजा है ये बहुत अच्छा इस दिशा में उत्कृष्ट काम कर रहा है। विभिन्न प्रकार के इन्होंने पूरे 1 मंथ में जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा जो रिफ्लेक्टिव टेप करीब 5000 गाड़ियों में रिफ्लेक्टिव टेप साटा गया है, जो कि इस फॉग के अभी मौसम में बहुत ज़्यादा आवश्यक था। इसके अलावा भी इनके द्वारा जागरूकता पूरे मंथ चलाई गई है, जो कि जिला प्रशासन के द्वारा कोलैबोरेशन से चलाई गई है। वो बहुत सराहनीय है। सभी लोगों से मेरा अपील होगा कि सभी लोग रोड सेफ्टी के जितने भी मेजर्स हैं उनका पालन करें, ताकि हमारे रोड एक्सीडेंट्स में कमी आए। आप लोग सुरक्षित घर से निकलें और सुरक्षित घर पहुँचे। 10 से 25 अमाउंट हुआ उसका। गुड सैमरिटन के बारे में एक मुझे अनाउंसमेंट करनी थी कि जो हमारे अच्छे भाई बंधु होते हैं जो रोड एक्सीडेंट्स को लोगों को समय से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जिनको हम लोग सम्मानित करते हैं। पहले ये इसकी जो अमाउंट था 10,000 था, अब अगले वित्तीय वर्ष में ये 25,000 हो जाएंगे। तो लोग इसके लिए मोटिवेट हों और ज़्यादा जागरूक हों और ज़्यादा उत्साहित होकर काम करें, यही हम लोगों से अपील होगा सब।